अरे कब से बकरी दर्द से चिल्ला रहा है और तू बैठ के पढ़ रहा है। तो पढ़ लिख के बड़का बैरिस्टर हो जाएगा। जाओ पानी लेके आओ, बकरी को दवाई देना है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है पीठ में? यही दर्द हमारे दादाजी को हुआ था, जिसके कारण वो दुनिया छोड़ के चले गए। लीजिए बाबूजी। रुको रुको, दवा खिला रहा है। एक मिनट। क्या जमाना आ गया। अब तक लोग अपने मरे हुए परिजनों के आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध कराते थे, अब तो कुत्ते का भी श्राद्ध होने लगा। पता नहीं ये श्राद्ध कराने से मरे हुए लोगों के आत्मा को शांति मिलता भी है या इसी तरह हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। हाँ आइए आइए। जानते हो आशीष, आज इंजीनियर साहब ने अपने कुत्ते के श्राद्ध में जी भरकर खर्चा किया। रसगुल्ला तो बाल्टी भर भर कर चलाया। ये लो। रुको रुको रुको। भैया आज तो इंजीनियर साहब के आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे आशीष, तुम भी ना एकदम पागल की तरह बात करते हो। अरे इस पूजा पाठ से उनके कुत्ते की आत्मा को शांति मिली है, न कि इंजीनियर साहब को। पर भैया पूरा खर्च तो इंजीनियर साहब का हुआ है और मंत्रोच्चारण भी आप ही दोनों कर रहे होंगे, जिसका उस कुत्ते से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर उस कुत्ते के आत्मा को शांति कैसे मिल जाएगी? अरे आशीष, क्योंकि हर एक मंत्र के साथ उस कुत्ते का नाम और ध्यान लिया जा रहा था, समझे? आज सुबह से जरा सा भी आराम नहीं कर पाया। पूरा बदन जो है दर्द से टूट रहा है। भैया यह दवा आप मुझे दे दीजिए, इससे मैं ही आपका नाम और ध्यान लेकर खा लेता हूँ। इससे क्या होगा? इससे आपके पूरे बदन का दर्द ठीक हो जाएगा। वो कैसे? जिस तरह इंजीनियर साहब के उस जर्मन कुत्ते के आत्मा को शांति मिली होगी। मंत्रों की शक्ति से बिल्कुल अनजान हो तुम। अरे इस तुच्छ दवा की तुलना तुम मंत्रों की शक्ति से कर रहे हो। अरे ये जो तुम्हारा विज्ञान है ना, मंत्रों की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, समझे? तो फिर आप यह दवा क्यों खा रहे थे? उन्हीं मंत्रों की शक्ति से ठीक कर लीजिए। अरे इन छोटे मोटे कार्यों के लिए मंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन बीमारियों से प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं और आप इसे तुच्छ कह रहे हैं। मेरे ख्याल से उन शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है? महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि उसके आगे कुछ पल के लिए मृत्यु को भी टाला जा सकता है, और इसे कई बार आजमाया भी जा चुका है। मेरी नजर में आपके सारे मंत्र और पूजा पाठ बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल वहीं किया जाता है जिसे लोगों के बीच साबित नहीं किया जा सकता। जैसे इंजीनियर साहब के जर्मन कुत्ते की आत्मा को शांति मिला या नहीं, यह कोई साबित नहीं कर सकता। अरे तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अब चुपचाप तुम खाना खाओ। लो खाओ और मुझे चैन से सोने दो, ठीक है? जिसका मन पल पल बेचैन हो, वो भला चैन से कैसे सो सकता है? ओम ओम शांति 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 शांति।
हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम। ए पंडित, मेरी आत्मा को अशांति प्रदान कर खुद चैन का नींद सो रहा है। तत्काल मेरी आत्मा को शांति चाहिए, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पंडित। कौन? ठेकेदार साहब? अरे अरे आप क्या बोल रहे हैं ठेकेदार साहब? अभी तो आप जीवित हैं। भला जीते जी आपकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? ठीक, मैं ही तेरी आत्मा को शांति प्रदान कर देता हूं। अरे बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हैं ठेकेदार साहब? अरे मैं भी कभी जीवित हूँ। अरे आपको आत्मा की शांति का मंत्र थोड़ा ही पता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रहा है? मैं बगैर मंत्र का ही तेरे आत्मा को शांति प्रदान कर दूंगा। तेरी आत्मा को शांति प्रदान कर दूंगा। तेरी आत्मा को शांति प्रदान, तेरी आत्मा को शांति प्रदान कर दूंगा। तेरी आत्मा को शांति प्रदान। अरे भैया 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 भैया, मर गए ना आत्मा के चक्कर में। और करवाइए कुत्ते की आत्मा को शांति। जर्मन कुत्ते की आत्मा को शांति कराने चले हैं, जो ठीक से इंग्लिश में नहीं समझता, जिसे हिंदी नहीं संस्कृत में मंत्र सुनाने गए थे। अब भुकतिए जीवन भर कुत्ते की आत्मा को। अरे नहीं रे, वह कुत्ते का आत्मा नहीं था, वो ठेकेदार का आत्मा था। ठेकेदार का आत्मा? भैया ठेकेदार साहब कब मर गए? अरे वो मरा नहीं है, वो मेरे सपनों में आया था जमराज बनकर मेरा प्राण लेने। और ये सब तेरा ही करा धराया है। तुझे क्या जरूरत थी उसके सामने सब सच सच बात बताने का कि पूजा में ही कोई त्रुटि रह गई होगी। अरे तुम मेरा प्राण लेकर ही रहेगा। अच्छा भैया ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो जाइए, आराम से सो जाइए। सो जा भैया। प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहिए ठेकेदार साहब। अभी मुंह धो रहे हैं पंडित जी, लगता है रातें लेट से सोते हैं क्या? कल तो पूरा हम भी बेचैन में थे, लेकिन आज जाके थोड़ा शांति मिला है। वो बिल्डिंग वाला समस्या जो था उसका समाधान हो चुका है। सच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ठेकेदार साहब। मैं भी ना कल आपकी समस्या को लेकर के रात भर ठीक से सो नहीं पाया। आप आज सही समय पर आए हैं, मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। चलिए बैठिए। ठीक है, बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है। हरिओम हरिओम। सबका कार्य मंगल करना प्रभु। हरिओम हरिओम। अरे भाई आशीष, अगर चाय बन गई हो तो लेते आना, ठेकेदार साहब आए हुए हैं। हरिओम हरिओम। ठीक है, बैठिए। लीजिए ठेकेदार साहब, पीजिए। थैंक यू।
अच्छा किया कि आज सुबह सुबह आकर अपनी खुशी का इजहार कर दिया, वरना मैं भी आज दिन भर आपकी समस्या को लेकर के चिंतित रहता। आप हमेशा जल्दी में रहते हैं भैया, बगैर सच जाने पहले ही टेंशन ले लेते हैं। आज तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो मेरे भाई। मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूँ भैया। आपका भाई सत्य बोल रहे हैं। यदि ये कल नहीं बताते तो मेरा तो समस्या का समाधान ही नहीं होता। यह आप क्या कह रहे हैं ठेकेदार साहब? सही बोल रहा हूं। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। हाँ पंडित जी, जब मैंने आपके भाई से पूजा में ही त्रुटि का बात सुना तो सीधा मैं ससुराल चला गया, क्योंकि वहां के पंडित मेरे शादी के दिन ही बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने पूजा का तारीख देखा तो अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि इससे अच्छा होता कि पूजा पाठ ही नहीं कराते। उन्हें तो ताजुब हुआ कि खरवास में भी पूजा पाठ होने के बाद मकान छत तक जुटा कैसे। देखिए ठेकेदार साहब, अरे वहां के पंडित जी है ना, उन्होंने आपको बिल्कुल गलत बताया है। अरे भला पूजा पाठ और सीमेंट और बालू में कोई संबंध नहीं होता है, समझे? पंडित जी, पूजा पाठ हम मकान के मजबूती के लिए कराया था, लेकिन आप उस पर खड़ा उतरे नहीं। देखिए ठेकेदार साहब, अब पूजा पाठ मकान की मजबूती के लिए नहीं बल्कि उस मकान के मालिक के सुख शांति के लिए होती है, समझ गए ना? मैं भी तो सुख शांति ही चाह रहा हूं। कैसा सुख शांति? वही जो मेरा छत का मसाला नहीं जमने से हुआ। इसमें सरासर आपकी गलती है। आपने खरमास में पूजा पाठ क्यों करवाई? या तो सीमेंट जमवाइए या तो पूरा ढलाई का खर्चा आप दीजिए। मैं चलता हूं।